आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपने हिंदी लिटरेचर इस चैनल में मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक विजय गणेश राव वाघ, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, तोष्णीवाल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेनगांव, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र। आज हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत विविध महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पंचम सत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास इस पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें खंड क, इसमें आदिकाल, इसका परिचय हम जानेंगे। साथ ही साथ आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। आदिकाल में धार्मिक साहित्य, रासो या चारण साहित्य, लौकिक साहित्य, ये तीन भेद होते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो इसमें अध्याय है वह है भक्ति काल का। इसमें भक्ति काल का परिचय, उसके बाद निर्गुण भक्ति, इसमें ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। प्रवृत्तियाँ यानी ही विशेषताएं। तीसरा है सगुण भक्ति, इसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद खंड ख आता है, यह है रीतिकाल। इसमें रीतिकाल का परिचय, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। उसके बाद आधुनिक काल का परिचय, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताओं की प्रवृत्तियाँ, इसका अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद मित्रों, इस पाठ्यक्रम का बनाने का उद्देश्य एवं महत्व क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का परिचय कराना, हिंदी साहित्य के सृजन की पृष्ठभूमि को समझाना, साहित्यिक प्रवृत्तियों की परंपरा को समझाना, साहित्य के माध्यम से जीवन मूल्यों एवं जीवन दर्शन को समझाना, भाषाई शिल्प के परिवर्तनों को समझाना, हिंदी साहित्य के आदिकाल तथा रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय देना, भक्तिकाल तथा आधुनिक काल की प्रवृत्तियों से छात्रों को अवगत कराना। मित्रों, इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए किसी भी साहित्य के इतिहास का अध्ययन भविष्यकालीन निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है। साहित्य की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हमारे वर्तमान जीवन को बनाने में सहयोग देती है। तत्कालीन जीवन मूल्य, जीवन दर्शन, समस्याएं, संस्कृति का वर्तमान से सहसंबंध समापित होकर नए जीवन और कलाओं का निर्माण होता है। इसीलिए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य और महत्व स्पष्ट होता है। इस पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र का प्रारूप हम देखेंगे। इसमें प्रश्न पहला जो पूछा जाएगा वह है भक्ति काल पर, और इसके दो विकल्प के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अंक है 15। प्रश्न दूसरा है आधुनिक काल पर, विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसको भी अंक 15 है। प्रश्न तीसरा टिप्पणियाँ हैं। इसमें आदिकाल पर विकल्प के साथ टिप्पणी, ब रीतिकाल पर विकल्प के साथ टिप्पणी, इसको 5-5 अंक दिए जाएंगे और कुल मिला के अंक होते हैं 40। इसके बाद अंतर्गत जो मूल्यांकन है, इसमें कक्षा में 2 परीक्षाएं होंगी। हर परीक्षा को 10 अंक अर्थात 20 अंक कुल होंगे, और साथ ही सेमिनार लिया जाएगा, उसके अंक 15 अर्थात 35, यानी कुल मिलाकर आपका जो प्रश्न पत्र है वो 75 अंक का होगा। और इस पाठ्यक्रम को विस्तार से समझने के लिए जो सहायक ग्रंथ सूची हमें आवश्यक होती है, वह कुछ संक्षेप में मुझे जो अच्छी लगी है या मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक है। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र जी, और पांचवी है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा। मित्रों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए हिंदी लिटरेचर, क्योंकि जो पाठ्यक्रम मैंने आपको विस्तार से बताया है उसका हम एक एक अध्याय का हम विस्तार से विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम गहराई से करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। धन्यवाद।